इस लड़की ने सिर्फ 2 बोतल शराब पी और अगले ही पल एक 10 फुट लंबी खूंखार सिल्वर फॉक्स में बदल गई। तब अपनी आंखों के सामने ये नजारा देखकर युआन के होश उड़ गए और वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि ये सिल्वर फॉक्स लगातार उसी का पीछा कर रही थी, जिससे उस रात पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि लोगों ने पहली बार एक ऐसे जीव को देखा था जो ना तो पूरी तरह इंसान था और ना ही जानवर। पर आखिर ये रहस्यमयी सिल्वर फॉक्स युआन के पीछे ही क्यों पड़ी हुई थी, ये जानने के लिए चलो इस कहानी में कुछ दिन पीछे चलते हैं, जब युआन एक अमीर घर की लड़की से मिलने गया था ताकि वो उससे शादी की बात कर सके। पर जैसे ही उस लड़की ने युआन का बायोडेटा चेक किया तो उसे पता चला कि युआन असल में एक जू में काम करता है और जानवरों की टट्टियां साफ करता है। ये जानकर उस लड़की ने युआन का बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि वो उसके स्टैंडर्ड के बराबर ही नहीं था। तब जैसे ही युआन वहां से जाने लगा तो उस लड़की ने उसे रोक लिया और युआन को अपनी बहन का नंबर देते हुए कहा कि तुम थोड़े बहुत शरीफ और दिखने में अच्छे हो, इसलिए मेरी बहन से बात कर सकते हो। लेकिन इस बात से युआन का दिमाग और ज्यादा सटक गया और वो चुपचाप वहां से निकल गया। मगर इसके थोड़ी देर बाद जब युआन जू वापस लौटा तब एक लड़की दूर से उस पर नजर रखे हुए थी। अब जू के अंदर काम करते हुए युआन को फिर से एक अमीर लड़की का प्रपोजल मिला जो उससे मिलना चाहती थी, और ये मौका युआन अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर किसी तरह उसने उस लड़की को फंसा लिया और उससे शादी कर ली तो उसे जू के काम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। खैर, अब अगली सुबह जैसे ही युआन तैयार होने लगा वैसे ही उसके पिता ने उसे वीडियो कॉल लगा दिया, और उस कॉल के दौरान युआन ने देखा कि हॉस्पिटल की नर्सेज उसके पिता के साथ बदतमीजी कर रही थी। उन्होंने सीधा युआन से कह दिया कि अगर उसने जल्द से जल्द हॉस्पिटल का बिल नहीं चुकाया तो उसके पिता को लात मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। दरअसल युआन के पिता की मानसिक हालत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। पर हॉस्पिटल का बिल चुकाने के लिए युआन के पास रत्ती भर भी पैसे नहीं थे और इसी वजह से उसे मजबूरन जू में काम करना पड़ता था। तो अब इस सब के बाद युआन उस जगह पर चला गया जहां वो अमीर लड़की उससे मिलने वाली थी। लेकिन जैसे ही उस लड़की ने युआन को देखा वो हंसकर उससे बात करने लगी जैसे कि वो उसे बहुत पहले से ही जानती हो, जबकि युआन ने उसे बिल्कुल भी नहीं पहचाना था। तब उस लड़की ने अपना नाम बाई बताया और एक ऐसी बात कह दी जिससे किसी की भी बोलती बंद हो जाए। बाई ने कहा कि मैं एक पशु मानव हूँ और अपनी मर्जी से एक सुंदर सिल्वर फॉक्स में बदल सकती हूँ। लेकिन युआन को उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर 3 आदमी पहुंचे और उन्हें देखकर घबराया हुआ युआन टॉयलेट में जा छुपा। लेकिन वहां भी वो सुरक्षित नहीं था, क्योंकि पल भर में ही वो तीनों आदमी उसका पीछा करते हुए टॉयलेट तक जा पहुंचे। वहीं बाहर बाई किसी से बात करते हुए बता रही थी कि मैंने युआन को अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। मगर तभी उसने देखा कि कोई आदमी उस पर नजर रखे हुए था। तब कुछ ही देर में वो लोग युआन को जबरदस्ती अपने अड्डे पर ले गए, जहाँ उनका बॉस युआन से अपने उधार के पैसे मांगने लगा, क्योंकि युआन ने एक फिल्म बनाने के बहाने से उनसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे। मगर उन पैसों को चुकाने की उसकी हिम्मत नहीं बची थी और इसी वजह से वो आज तक उनसे छुपता फिर रहा था। तब उनमें से एक गुंडे ने युआन को बहुत ज्यादा धमकियां दी और उसके चेहरे पर चाकू घसीटते हुए जबरदस्ती उससे सारे पैसे लूट लिए। लेकिन अभी भी युआन का बहुत सारा कर्जा बाकी था और इसी वजह से उन्होंने उसे पैसे चुकाने के लिए कुछ दिन की मोहलत दे दी। खैर, अब इन सब चीजों के बाद युआन जू में वापस आकर उन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था कि तभी उसके पीछे से उसी लड़की बाई ने आवाज लगाई, जिससे युआन बहुत ज्यादा डर गया था। पहले तो उसे लगा कि बाई उसी डॉन की टीम मेंबर थी जिससे उसने पैसे लिए थे, लेकिन बात कुछ और ही निकली। बाई बार बार एक ही बात कहे जा रही थी कि वो एक सिल्वर फॉक्स है, पर युआन को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। तब बाई ने उसे यकीन दिलाने के लिए उसकी कुछ पुरानी बातें बताते हुए कहा कि एक बार कुछ लड़के मुझ पर एसिड डालने वाले थे, लेकिन तुमने आगे बढ़कर मुझे बचा लिया था और इसी वजह से तुम्हारे सीने पर एक गहरा जख्म भी लग गया था। उसकी ये बात सच भी थी, क्योंकि युआन के सीने पर वाकई एसिड से बना हुआ एक निशान था। पर फिर भी उसे बाई की इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि वो एक सिल्वर फॉक्स है। इसलिए अपनी बात साबित करने के लिए बाई ने अपने असली रूप यानी फॉक्स में बदलने की कोशिश की, पर बहुत कोशिशों के बाद भी वो इंसान के रूप में ही रह गई और तब युआन उसे वहां से बाहर निकालने लगा। लेकिन बाई ने उससे शराब मांगी और जैसे ही युआन ने उसे शराब दी तो उसने 2 बोतल बड़े ही आराम से पी ली और अपने कपड़े उतारने लगी, जिसके बाद देखते ही देखते बाई एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत सिल्वर फॉक्स में बदल गई और युआन से मजाक करने के लिए उसके कपड़े फाड़ने लगी। पर बाई की असलियत देखकर युआन बहुत ज्यादा डर गया और जू का दरवाजा बंद करके वहाँ से पूरी तेजी के साथ भागने लगा। लेकिन बाई भी कुछ कम नहीं थी, पलक झपकते ही उसने दरवाजा तोड़ दिया और युआन का पीछा करने लगी। हालांकि बहुत ज्यादा शराब
शराब पीने की वजह से वो अपने पूरे होश में नहीं थी। दूसरी ओर होंग नाम के आदमी को जब पता चला कि शहर में एक बड़े से सिल्वर फॉक्स ने आतंक मचा कर रखा हुआ है, तो उसने अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने का फैसला कर लिया। अब इसके थोड़ी देर बाद युआन बाई से भागते हुए बहुत दूर आ गया और अपने सामने आने वाले हर एक इंसान से मदद मांगने लगा। लेकिन जब भी कोई इतनी बड़ी सिल्वर फॉक्स को देखता तो वो युआन को खुद से दूर भगा देता। इसी दौरान होंग और उसकी टीम भी सिल्वर फॉक्स को पकड़ने के लिए उस जगह पर पहुंच चुकी थी, जहां से कुछ ही दूरी पर युआन एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर से छुपते हुए आगे बढ़ रहा था। पर देखते ही देखते बाई ने उसे ढूंढ लिया और उसकी ओर बढ़ने लगी। तब जल्दी ही युआन को एहसास हो गया कि बाई उसके लिए कोई खतरा नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो बाई की ओर बढ़ा, वैसे ही एक बोतल पर पैर पड़ने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और युआन सीधा बिल्डिंग से नीचे गिर गया। मगर उसकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि पलक झपकते ही होंग ने उसे पकड़ लिया और उसकी जान बचा ली। होंग ने तब उस सिल्वर फॉक्स को भी देख लिया था, जिससे उसे समझ आ गया था कि बहुत सारे लोग बाई की असलियत को देख चुके हैं। और इसी वजह से होंग की टीम ने एक मशीन की मदद से उन सभी लोगों की यादें मिटा दी जिन्होंने सिल्वर फॉक्स को देखा था। और देखते ही देखते होंग बाई को भी उसके नॉर्मल रूप में ले आया। असल में होंग बाई को बहुत अच्छी तरह से जानता था और उसकी असलियत के बारे में भी उसे सब कुछ पता था, क्योंकि होंग और उसकी टीम के सभी लोग भी पशु मानव ही थे। तब बाई बार बार एक ही बात कहने लगी कि मुझे युआन से शादी करनी है, पर युआन उससे शादी करना तो दूर, उससे बात करने की हालत में भी नहीं था। इसलिए होंग की टीम ने युआन के जख्म पर मरहम लगाई और उसे वही छोड़कर बाई को लेकर वहां से निकल गए। खैर, अब इसके अगले दिन जब युआन की आंख खुली तो उसने देखा कि बहुत से लोग उसकी नंगी हालत में तस्वीरें ले रहे थे, जिनसे बचने के लिए युआन ने एक लड़की की ड्रेस पहनी और वहां से भाग निकला। अब इसके थोड़ी देर बाद युआन वापस उसी डॉन के पास आ गया जिससे उसने पैसे लिए थे और उससे फिर से पैसे चुकाने के लिए कुछ और दिनों की मोहलत मांगने लगा। पर तभी वहाँ पर बाई आ पहुंची और जब उसने देखा कि डॉन के गुंडे युआन के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो उसने एक ही झटके में एक आदमी को मारकर दूर फेंक दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे युआन की बोलती बंद हो गई, क्योंकि बाई ने अपने सर को उसी सिल्वर फॉक्स में बदल लिया था, जो देखकर सिर्फ गुंडे ही नहीं बल्कि युआन भी वहां से भाग निकला। लेकिन बाई उसका इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। देखते ही देखते वो उसके सामने आ पहुंची और उससे कहने लगी कि मैं तुमसे शादी करके बहुत सारे बच्चे पैदा करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सालों पहले तुमने मेरी जान बचाई थी और मैं उस एहसान का कर्ज अदा करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर युआन उससे बचने के लिए बहुत बहाने बनाने लगा, लेकिन कोई भी बहाना बाई पर काम नहीं आया और आखिरकार किसी तरह बाई को बेवकूफ बनाते हुए युआन वहां से भाग निकला। वहीं दूसरी ओर होंग और उसकी टीम को बार बार ये खबर मिल रही थी कि बाई के सिल्वर फॉक्स होने की असलियत धीरे धीरे बहुत से लोगों के सामने आ रही है, जिससे पशु मानव कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि इससे इंसानों को उनके बारे में पता चल रहा था। तभी अचानक वहाँ पर पशु मानव कम्युनिटी का कमांडर युन आ पहुंचा, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उनकी कम्युनिटी के रूल्स के हिसाब से अगर कोई भी पशु मानव इंसानों के सामने दिख जाता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है। लेकिन पिछली रात बाई के असली रूप में दिख जाने के बाद भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था। तब होंग वहां आकर कहने लगा कि अगली बार से वो कैप्टन युन के नक्शे कदम पर चलेगा और वो उसकी हर बात मानेगा। वहां सिर्फ होंग ही नहीं बल्कि उसकी पूरी टीम युन से डरती थी, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि बहुत ही गुस्सैल मिजाज का एक पशु मानव था। तब इसी दौरान वहां एक लड़की धीरे से बोल उठी कि हमें इंसानों के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए, जिससे हमारी मुश्किलें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। पर ये बात सुनते ही युन गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने उस लड़की को पकड़कर एक इंजेक्शन दे दिया, जिससे वो दर्द से तड़पने लगी और पल भर में युन की टीम के एक मेंबर ने उसे एक असली बिल्ली में बदल दिया और उसने सबको चेतावनी दी कि अगर कोई भी इंसानों के साथ दोस्ती की बात करेगा तो उसका भी यही हाल होगा, क्योंकि हमें किसी भी हाल में इंसानों से दूरी बनाकर रखनी है। वहीं उस जगह से थोड़ी दूर युआन एक रेस्टोरेंट में फिर से किसी अमीर लड़की को शादी के लिए देखने आया था, पर तभी बाई वहां टपकी और उसने सबके सामने कह दिया कि मैं इस इंसान की पत्नी हूँ, जो सुनकर दोनों लड़कियां वहां से जाने लगी। पर इस बात से युआन का दिमाग सटक गया और उसने गुस्से में बाई को बहुत कुछ सुना दिया कि तुम एक जानवर हो और तुम प्यार की अहमियत कभी नहीं समझ सकती। इसके साथ ही उसने कहा कि मैं सिर्फ उस इंसान से शादी करूंगा जो मुझे पैसे दे सके, क्योंकि मेरे पिता हॉस्पिटल में एडमिट हैं और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। और इन सब बातों को सुनकर बाई का दिल टूट गया और वो पल भर में वहाँ से गायब हो गई। खैर, अब इसके कुछ देर बाद जब युआन अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसके सामने युन और उसकी टीम आ पहुंची, जहाँ युन ने युआन को घेर कर पशु मानवों के बारे में सच बताना शुरू किया कि बहुत सालों पहले
धरती पर एक विशाल उल्कापिंड गिरा था जिसके अंदर कुछ ऐसे जीव मौजूद थे जिनमें इंसानों और पशुओं दोनों की ताकत थी, और आज भी वो लोग इंसानों के साथ मिलकर रहते हैं और उन्हें पशु मानव कहा जाता है। इसके साथ ही युन ने कहा कि एक सिल्वर फॉक्स तुम्हारा पीछा कर रही है और अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। लेकिन युआन को समझ ही नहीं आ रहा था कि बाई को पकड़ा कैसे जाए। तब युन ने उसे एक इंजेक्शन देते हुए कहा कि इसे बाई की गर्दन में लगा देना, और साथ ही उनकी टीम ने युआन को बहुत सारे पैसे भी दे दिए। अब इसके थोड़ी देर बाद जब युआन एक मेले में जा पहुंचा तो उसने वहां बाई को देखा जो उसका कर्जा चुकाने के लिए पैसे जमा करने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर युआन बहुत इमोशनल हो गया क्योंकि सच में कोई लड़की थी जो उससे दिल से प्यार करती थी। तब युआन ने बाई से कहा कि मैं किसी अमीर लड़की से शादी नहीं करने वाला, मैं सिर्फ पैसे चाहता हूँ और अगर तुम किसी अमीर आदमी को थोड़ा सा भी पटा लो तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। युआन की ये बात सीधा बाई के दिमाग में बैठ गई और वो एक ही पल में युआन की आंखों के सामने से गायब हो गई। बाई वहां से थोड़ी दूर एक रेस्टोरेंट में सज धज कर एक अमीर आदमी के पास जा पहुंची, पर उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि अगर किसी अमीर आदमी को खुश किया जाए तो बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। तब उस अमीर आदमी ने कहा कि जो भी लड़की मेरे लिए गाना गाएगी मैं उसे मुंह मांगी कीमत दूंगा। बाई ये मौका खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो पूरी शिद्दत के साथ उस आदमी के लिए गाना गाने लगी। लेकिन उस अमीर आदमी की सेक्रेटरी पशु मानव कम्युनिटी से जुड़ी हुई थी और बाई को देखते ही उसने युन को खबर कर दी और देखते युन अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचा। लेकिन बाई तक पहुंचने से पहले ही युआन उसे अपने साथ ले गया था। वहां उसने बाई को युन का दिया हुआ इंजेक्शन दिखाते हुए कहा कि इसे मुझे युन नाम के एक प्रोफेसर ने दिया है जो तुम पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है और इसे तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करने से तुम बेहोश हो जाओगी। मगर युन का नाम सुनते ही बाई ने उसकी असली सच्चाई युआन को बता दी कि युन कोई प्रोफेसर नहीं बल्कि पशु मानव कम्युनिटी का कमांडर है, और क्योंकि उसने तुम्हें मुझे बेहोश करने के लिए ये इंजेक्शन दिया है इसलिए उसने तुम्हें बहुत सारे पैसे देने का वादा भी किया होगा। और ये सुनकर युआन पूरी तरह से चुप हो गया। तब बाई ने एक ऐसी बात कही जिसने युआन का दिल पिघला दिया। बाई ने कहा कि तुम मुझे युन को दे दो जिससे तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और तुम अपना कर्जा चुका पाओगे। लेकिन युआन इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ और उसने एक ऐसा फैसला लिया जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। उसने बाई को किस किया और उससे शादी कर ली। जिसके थोड़ी देर बाद जब वो दोनों सो रहे थे तभी युआन के पिता ने वीडियो कॉल की और तब बाई ने कॉल उठाई और वीडियो कॉल पर उन्हें युआन को दिखाया। वहीं दूसरी ओर जब युन रेस्टोरेंट पहुंचा और उसे बाई नहीं मिली तो वो गुस्से से पागल हो गया और उसने चाकू से उस अमीर आदमी की सेक्रेटरी का गला काट दिया। खैर अब थोड़ी देर बाद युन और उसकी टीम को ये पता चल गया कि बाई आखिर कहाँ छुपी है और इसी वजह से उन्होंने सीधा युआन के घर पर रेड मार दी, जिसके नतीजे में युआन ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाई एक पशु मानव है, क्योंकि अब वो मेरी पत्नी है और उसके साथ जो भी किया जाएगा वो उसकी मर्जी से ही होगा। मगर तभी वहाँ पर पंख फैलाते हुए युन आ गया जो बाई से बहुत ज्यादा नाराज था क्योंकि उसने एक इंसान के साथ शादी करके संबंध बना लिए थे। तब देखते ही देखते होंग भी वहां पहुंचा और अपनी बातों की मदद से उसने युन और उसकी पूरी टीम का ध्यान भटका दिया और युआन और बाई को वहां से भाग जाने को कहा। लेकिन युन की टीम के लोग इतने भी कमजोर नहीं थे, उन्होंने एक साथ मिलकर बाई के साथ लड़ना शुरू कर दिया। पर इसी बीच युन ने युआन को अपने कब्जे में ले लिया और बाई को अपने घुटनों पर आने पर मजबूर कर दिया। तब कोई और चारा ना देखकर बाई ने हार मान ली और उसके गले में एक ऐसी मशीन फिट कर दी गई जिससे वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। लेकिन तभी वहां पर उसी डॉन के लोग आ पहुंचे जिनसे युआन ने पैसे उधार लिए थे और सही मौका देखते ही बाई ने सबसे पहले अपने गले से उस मशीन को हटा दिया और अपने असली रूप यानी के सिल्वर फॉक्स में तब्दील हो गई और उसने युआन को अपनी पीठ पर बिठाया और वहां से तेजी से भागने लगी। पर तब भी उनकी टीम ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वो लोग लगातार उन दोनों पर गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन बाई ने किसी तरह उन्हें चकमा दे दिया और खुद को उनसे कुछ दूर कर लिया। पर फिर भी उनने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उसने बहुत दूर से एक बहुत ही एडवांस तीर उन्हें मारने के लिए छोड़ दिया, लेकिन बाई उससे भी बच निकली। तब बचते हुए बाई किसी तरह एक सुरक्षित जगह तक पहुंच ही गई थी कि तभी उनने उसकी पीठ पर एक इंजेक्शन मार दिया, जिसके नतीजे में बाई अपने असली रूप में आ गई और बेहोश होकर गिर गई। तब अपनी पत्नी को इतनी खराब हालत में देखकर युआन ने उसे अपनी पीठ पर उठाया और रास्ते से होते हुए भागना शुरू कर दिया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि तभी एक लड़की अपनी गाड़ी के साथ वहां पहुंची और जब उसने उन दोनों को इतनी बुरी हालत में देखा तो उसने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी के अंदर उस लड़की ने किसी तरह बाई की पीठ में लगे हुए उस इंजेक्शन को निकाल दिया, लेकिन इस प्रोसेस में बाई को बहुत ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ी।
वहीं दूसरी ओर युन और उसकी टीम उसी जगह पर बाई को ढूंढ रहे थे जहां उसे बेहोश किया गया था, लेकिन युन को वहां बाई तो नहीं मिली पर उसका एक कतरा खून जरूर दिख गया, जिसकी तहकीकात करते हुए वो किसी तरह युआन के पिता के पास हॉस्पिटल जा पहुंचा। वहीं दूसरी ओर गाड़ी वाली लड़की युआन और बाई को बचाने के लिए उन्हें एक मूवी के सेट पर ले आई और पशु मानव के कपड़े देते हुए उसने उन दोनों को कई जूनियर एक्टर्स के बीच छुप कर रहने को कहा ताकि युन उन्हें ढूंढ न सके। लेकिन तभी मूवी के डायरेक्टर ने वहां युन को देख लिया जो अपनी टीम के साथ अजीब से कपड़े पहनकर बाई और युआन को पकड़ने के लिए छुपे हुए थे। इसी दौरान उस मूवी का एक सीन शुरू हुआ जिसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। तब युन और उसके लोगों ने मिलकर बाई पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाई ने अकेले ही सभी को संभाल लिया और युआन को वहां से भाग जाने को कहा। लेकिन भागते हुए युआन ने अपने पिता की आवाज सुनी और देखा कि कुछ लोग उसके पिता को कॉस्ट्यूम पहनाकर घसीट रहे थे। और जैसे ही युआन ने अपने पिता को बचाने की कोशिश की तभी युन वहां पहुंचा। युआन अपने पिता को छोड़ देने की भीख मांगने लगा, लेकिन युन का सिर्फ एक ही मकसद था बाई को अपनी मुट्ठी में करना। इसी बीच वहां पर बाई भी आ पहुंची और युआन के पिता को बचाने के लिए उसने युन द्वारा दिया गया वही इंजेक्शन अपने गले में लगा लिया, जिससे बाई तड़प तड़प कर वहीं पर बेहोश हो गई। लेकिन युआन उसे देखने के अलावा उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। खैर अब इसके 3 महीने बाद युआन अकेला ही अपनी जिंदगी जी रहा था, क्योंकि उसे और उसके पिता को बचाने के चक्कर में बाई ने अपने अंदर जहर इंजेक्ट करके खुद को युन के हवाले कर दिया था। लेकिन ऐसे ही एक दिन युआन की मुलाकात होंग से हुई। युआन को देखते ही होंग ने उस पर हमला कर दिया, क्योंकि बचपन से ही वो बाई से बहुत प्यार करता था और उसके नजरिए से युआन जैसे एक निकम्मे इंसान को बचाने के चक्कर में बाई ने अपनी जान खतरे में डाल दी थी। मगर युआन ने किसी तरह होंग को शांत किया और उससे पूछा कि बाई अब कहाँ है, जिस पर होंग ने उसे बताया कि बाई को एक ऐसी जगह पर कैद करके रखा गया है जहाँ की सुरक्षा बहुत ही ज्यादा सख्त है और वहाँ मैं खुद भी नहीं जा सकता। ये कहते हुए होंग ने युआन एक न्यूज दिखाई जिसमें बताया जा रहा था कि आज से लगभग 3 महीने पहले बाई को उसके ही पति ने जहर दे दिया था और इस घटना के बाद पशु मानव और इंसानों के बीच संबंध धीरे धीरे टूटने लगे थे। इस खबर से बहुत सारे पशु मानवों ने इंसानों से काफी दूरी बना ली थी और अब शायद बाई को पशु मानवों के पागल खाने में भेज दिया गया था। तब ये खबर देखकर युआन ने होंग से कहा कि मुझे किसी भी तरह अपनी पत्नी को बचाना ही होगा। जो सुनकर होंग ने उसकी मदद करने का फैसला किया और बताया कि अगर तुम चाहो तो पशु मानवों के बीच घुल मिल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना भेष बदलना होगा। जिसके कुछ ही देर बाद वो दोनों एक ऐसे आदमी से मिलने गए जो इंसानों का ऐसा भेष बदल देता था कि कोई उन्हें पहचान ही नहीं सकता था। तब पलक झपकते ही उस आदमी ने युआन को इस तरह से सजा दिया कि वो बिल्कुल युन की तरह लगने लगा। जिसके बाद युआन और होंग एक ऐसी मशीन में चढ़ गए जो सीधा उन्हें उस जेल तक ले गई जहाँ बाई कैद थी। वहाँ युआन और होंग ने मिलकर वहाँ के गार्ड्स को बेवकूफ बना दिया और सीधा उस काल कोठरी तक जा पहुंचे जहां बाई बंद थी। लेकिन जब युआन उसके पास गया तो अपनी पत्नी की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि बाई अब एक बहुत ही खूंखार लोमड़ी के रूप में बदल चुकी थी और यहाँ तक कि वो अपने पति युआन को भी पहचानने से इनकार कर रही थी। तब युआन ने अपना मुखौटा उतार दिया और सीधा बाई के पास पहुंच गया, लेकिन बाई ने उसे एक ही झटके में दूर फेंक दिया। पर इसके बावजूद युआन ने हार नहीं मानी और बार बार उसे अपने बारे में याद दिलाने की कोशिश करता रहा। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी जब बाई उसे याद नहीं कर पाई तो युआन ने अपने हाथ पर बने एक जख्म को दिखाते हुए कहा कि ये हमारी शादी के दिन तुमने बनाया था। इतना कहकर युआन ने बाई को चूम लिया और तभी काल कोठरी के अंदर होंग आ पहुंचा और उसने युआन से कहा कि हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वो लोग बाई को लेकर वहाँ से निकलने लगे तभी असली युन अपनी टीम के साथ वहाँ आ पहुंचा। तब अपनी जान बचाने के लिए युआन ने झूठ बोल दिया कि मैं ही असली कमांडर हूँ और मेरे सामने खड़ा ये आदमी एक बहरूपिया है। लेकिन ये कहते ही असली युन ने अपने पंख फैला दिए, जिसे देखकर युआन की बोलती बंद हो गई। तब युआन अपना सच साबित करने के लिए कुछ सोच ही रहा था कि तभी बाई अपनी हथकड़ियों से आजाद हो गई और एक पंजा मारकर उसने युआन का मास्क उसके चेहरे से अलग कर दिया, जिससे सभी को उसकी असलियत के बारे में पता चल गया। तब कोई और रास्ता ना देखकर होंग ने युन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन युन ने एक ही बार में उसे दूर फेंक दिया। जिसके बाद युन ने लाइव रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और सभी पशु मानवों को दिखाने लगा कि कैसे एक इंसान इस जगह में घुस आया है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। अचानक वही डॉन और उसके साथी जमीन खोदकर वहां आ निकले, जिनसे
उनसे युआन ने पैसे उधार लिए थे। दरअसल 3 महीने पहले जब बाई को पकड़ा गया था, तब जासूसी के आरोप में डॉन और उसके साथियों को भी पशु मानवों की काल कोठरी में बंद कर दिया गया था, जहां से उन्होंने किसी तरह एक सुरंग बना ली और वहां से भागने की कोशिश की। लेकिन बदकिस्मती से वो सुरंग सीधा पशु मानवों के हेडक्वार्टर्स में आकर खुली। तब उनकी टीम ने जैसे ही और इंसानों को देखा, वैसे ही उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया। लेकिन इसी दौरान डॉन के एक साथी ने एक ऐसे लीवर को खींच दिया जिससे काल कोठरी के सारे दरवाजे खुल गए और इससे सभी पागल पशु मानव बाहर आ गए और उन्होंने हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया और उनका सामना करना युन की टीम के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तब गुस्से में आकर युन ने अपने हथियार से पशु मानवों को मारना शुरू कर दिया और न्यूज के जरिए सब लोग ये देख रहे थे कि कैसे कमांडर युन अपनी ही जाति के लोगों को बेरहमी से मार रहा था। तब जैसे ही युआन ने युन का ध्यान भटकाने की कोशिश की तो इसी मौके का फायदा उठाकर होंग ने एक बड़ी छलांग लगाई और युन को जमीन पर गिरा दिया और मौका मिलते ही सभी पशु मानव उस पर टूट पड़े और उन्होंने उसके सारे पंख नोच डाले। जिसके थोड़ी देर बाद जब हेडक्वार्टर्स में थोड़ी शांति हुई तो काफी जख्मी हालत में होने के बाद भी युन फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन उसका गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। उसने एक चाकू उठाया और सीधा बाई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी उसके सामने युआन आ खड़ा हुआ और वो चाकू सीधा उसके सीने में घुस गया। तब अपने पति की ऐसी हालत देखकर बाई का गुस्सा फूट पड़ा और उसने युन को सीधा उस बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया। खैर, अब इस सब के कुछ महीनों के बाद आखिरकार युन को उसके जुर्मों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और धीरे धीरे इंसानों और पशु मानवों के बीच के रिश्ते पहले से काफी बेहतर होने लगे। अब दोनों जातियों के लोग मिलजुल कर अपनी जिंदगी गुजारने लगे थे और इंसानों और पशु मानवों के बीच जो पहली शादी हुई थी वो किसी और की नहीं बल्कि युआन और बाई की थी। इंसान और पशु मानव के बीच की पहली शादी के साथ युआन और बाई ने अपनी मोहब्बत को मुकम्मल किया और उनकी दुनिया में आखिरकार एक खुशनुमा सुकून छा गया। लेकिन दोस्तों, पशु मानव का जो रूप आज हमें मॉडर्न लग रहा है, उसकी जड़ें आज से हजारों साल पहले एक ऐसे आदिकाल से जुड़ी हुई हैं, जहां ये पशु मानव कोई आम जीव नहीं बल्कि रूह कंपा देने वाले शैतान हुआ करते थे। एक ऐसा दौर जहां मोहब्बत नहीं बल्कि सिर्फ मौत का ही राज था और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। पशु मानवों के इसी खौफनाक इतिहास को जानने के लिए अब हम चलते हैं सदियों पहले चाइना के एक छोटे से मछुआरों के गाँव में, जहाँ पानी के नीचे छुपे एक बेरहम शैतान ने एक मासूम बच्ची के पिता को जिंदा ही निगल लिया। यहाँ कोई बाई जैसी प्यारी सिल्वर फॉक्स नहीं बल्कि सामने खड़ा है एक ऐसा सुअर शैतान जो इंसानों के मांस का रेस्टोरेंट चलाता है और इन सब का राजा है महाशक्तिशाली वुकोंग, जो पिछले 500 सालों से एक पहाड़ के नीचे अपनी कैद के टूटने का इंतजार कर रहा है। तो क्या टैंग नाम का एक सन्यासी सिर्फ बच्चों की नर्सरी राइम्स वाली किताब लेकर इन आदि काल के शैतानों को रोक पाएगा? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें इंसानों और शैतानों की ये रहस्यमयी कहानी। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो टाटा और गुड बाय।